F1 वीजा पे, M1 वीजा पे जो भी एम्प्लॉयज ओपीटी पर हैं, उनको कहीं ना कहीं छोटे छोटे इश्यूज से रिलेटेड चीजें निकाल के उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो अभी स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर चल रही है उन लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम ट्रम्प आए थे तब भी उन्होंने यही कोशिश की थी कि H1, M1, F1 जो भी वीजा है उनको खारिज कर दिया जाए, ओपीटी बैन किया जाएगा। इसी पर मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रोज हम लोग मिल ही रहे हैं व्लॉग में। आप लोगों को पता ही है मैं रोज डेली व्लॉग डालती हूँ, आप लोगों के न्यू न्यू अपडेट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो आज भी एक ऐसा ही नया अपडेट लेके आई हूँ जो आज कल के टाइम में चल रहा है। बहुत सारी न्यूज में आ रहा है कि अब अमेरिका में ओपीटी खत्म हो रहा है। तो इसी चीज के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक देने जा रही हूँ। मैंने काफी लोगों से बात भी की, अटॉर्नी से भी बात की, जो लोग यहाँ पे प्रोफेसर हैं, जो लोग वर्किंग हैं, उनसे भी मैंने बात की कि क्या सच में ऐसा ही होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रम्प गवर्नमेंट आई है जब से, उन्होंने ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखा है कि ओपीटी को खत्म कर देना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से अमेरिका आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उनके मन में भी ये बात है कि हमें अमेरिका आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्या अगर हम अमेरिका चले गए तो हमें ओपीटी पे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज इसी टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ, और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैंने बहुत सारी जगह से बात की है, उसके बाद ही ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास लेके आई हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो पे अंत तक। सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने कम समय में इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। और आज की वीडियो तो जरूर लाइक कर देना क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आज आपको देने जा रही हूँ। तो बात ऐसी है कि जो भी हमारे अमेरिका में स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, कम से कम 3 लाख ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 1 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त ओपीटी, हमारे ओपीटी पर हैं। ओपीटी का मतलब आप लोग जानते होंगे। ओपीटी हमारा ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। जो भी स्टूडेंट अमेरिका आता है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, स्टेम से, स्टेम मैंने आपको बताया था, STEM, मतलब आपका साइंस, T मीन्स टेक्नोलॉजी, E मीन्स इंजीनियरिंग, M मीन्स मैथमेटिक्स, जो भी इस ब्रांच से हैं, जो भी इस फील्ड से हैं, उन लोगों को 1 ईयर का ओपीटी मिलता था। और ओपीटी 1 ईयर मिलने के बाद वो 2 ईयर्स का और एक्सटेंड करके किसी भी कंपनी के थ्रू वो लोग अपना H1 स्पॉन्सर कराते थे, और उसके बेस पे वो लोग यहीं सेटल हो जाते थे। तो क्या अब हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका में जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या जो अमेरिका आना चाहते हैं, वो लोग अब अमेरिका सेटल हो पाएंगे? क्या उन्हें ओपीटी मिल पाएगा? क्या आगे फ्यूचर में ओपीटी बैन हो जाएगा? बहुत ज्यादा ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारे ओपीटी के स्टूडेंट्स हैं उनको छोटे छोटे केस में फंसाया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे कि ड्राइविंग, अगर वो लोग किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ दे रहे हैं तो भी उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को सुनने में आई होगी। साथ के साथ जो स्टूडेंट्स के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मींस जिन्होंने कैरी नहीं किया, तो उनको यहाँ से भेजने की वजह ढूंढी जा रही है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और यहाँ तक ट्रम्प गवर्नमेंट यहाँ तक आ चुकी है कि जितने भी अमेरिकन यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको सेफ फील कराने के लिए, उनकी जॉब को सेव करने के लिए, या फिर जो भी अमेरिकन की जॉब नहीं लगी है उनको वो चाहती है कि सबसे पहले अब उनकी जॉब लगे। तो हमारे जितने भी F1 वीजा पे, M1 वीजा पे जो भी एम्प्लॉयज ओपीटी पर हैं, उनको कहीं ना कहीं छोटे छोटे इश्यूज से रिलेटेड चीजें निकाल के उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे कि ट्रैफिक रेड लाइट पे भी पकड़ के उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, अगर स्पीड लिमिट का इशू भी दिखा दिया जा रहा है, या फिर ड्राइव के साथ उन्होंने ड्रिंक की है। तो पहले क्या होता था कि कुछ जुर्माना उन लोगों को देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, इस इशू पे भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो अभी स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर चल रही है उन लोगों के लिए। अभी ये रूल आया नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया पास हुआ है। आपको पता होगा जब फर्स्ट टाइम ट्रम्प आए थे तब भी उन्होंने यही कोशिश की थी कि H1,
M1 F1 जो भी वीजा हैं उनको खारिज कर दिया जाए। लेकिन ये लोग यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो भी लोग H1 पे हैं, F1 पे हैं, M1 पे हैं, उन लोगों के पैकेजेस भी काफी अच्छे होते हैं। तो वो लोग भी यहाँ की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल के जो हमारे F1 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी वर्किंग हैं, वो यहाँ पे 44 बिलियन की इकोनॉमी प्रोवाइड करा रहे हैं अमेरिका में। तो हालांकि मैं यही बोलूंगी कि अगर इतनी इकोनॉमी प्रोवाइड करा रहे हैं F1 के स्टूडेंट्स, तो क्या उन्हें खारिज किया जाएगा, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, उन ओपीटी बैन किया जाएगा? इसी पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब जानेंगे सच्चाई के बारे में कि जो भी हमारे ओपीटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ से खारिज कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, अभी जो भी आइडियाज दिए गए हैं, वो पार्लियामेंट में अभी दिए गए हैं। अभी ये बिल पास नहीं हुआ है। बिल पास होने में कम से कम 8 से 9 महीने लगते हैं, या इससे ज्यादा 2 साल तक भी टाइम ड्यूरेशन लगता है। अगर उन लोगों ने अभी बिल ये सिर्फ दिखाया है कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रम्प गवर्नमेंट है, उन्होंने अमेरिकन से प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे अब जब भी जिस भी चीज में प्रायोरिटी मिलेगी, वो सिर्फ अमेरिकन को ही पहले मिलेगी। लेकिन आप ये चीज भी जानते हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है H1 F1 M1 से, वो बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई गवर्नमेंट को अगर ये पता हो कि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है हमारा H1 F1 M1 से, तो क्या वो इस इकोनॉमी को हटाना चाहेगी? क्योंकि अगर वो F1 हटा देगी तो उन्हें 44 बिलियन का लॉस होगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा है। तो अभी आपको पता होगा कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने टैरिफ भी लगाया है चाइना पे। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट ये जो टॉपिक था, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था कि जो F1 पे हैं, हमारे हमारे इंडियंस F1 पे हैं, या फिर कोई भी किसी भी कंट्री का स्टूडेंट F1 पे है, उसे अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग अमेरिका आना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीजा के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि यूके में क्या है, आओ और पढ़ के जाओ, मींस वहां पे कोई भी ओपीटी नहीं मिलता। लेकिन अमेरिका में है कि आप यहाँ पे कोई भी अगर स्टैम्प के थ्रू कोई भी क्वालिफिकेशन लेते हो, तो 1 ईयर का ओपीटी मिलता है। उसके बाद आप उसे एक्सटेंड करा के 3 साल तक रह सकते हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुझे लगता है मुश्किल है करने में। और मैंने बहुत लोगों से पता भी किया, यहाँ के प्रोफेसर्स भी कह रहे थे कि ऐसा कोई रूल पास पहले भी नहीं हो पाया था, और अब भी नहीं होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर ये रूल पास हो गया तो अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो मिलीनियर्स हैं, जो बिलीनियर्स हैं, वहां पे सारे इंडियंस बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो आप ये सोचो कि अगर अमेरिका में जनता, यहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया की या फिर किसी भी अदर कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट वीजा पे है, तो वो ये चीज कैसे पास करेंगे? तो पास करने के लिए भी ना बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके लिए बहुत लोगों की राय विमर्श लेके ही ये चीजें होती हैं। और पहले भी बहुत बार ट्रम्प ने इस तरीके के बिल पास करने की कोशिश की थी, बट वो चीजें नहीं हो पाई थी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उनका जो वादा था अमेरिकन के लिए कि उनको सेफ फील कराना है और उनको प्रायोरिटी देनी है, वो ये चीज जरूर सोचेंगे। लेकिन F1 तो वो कभी खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने F1 खत्म कर दिया, तो अमेरिका में कोई पढ़ने के लिए आना ही नहीं चाहेगा दूसरी कंट्री से। और यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें आपको पता है जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस है ना, उसमें 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बाहर कंट्री से ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी लोग MS मास्टर्स किसी भी क्वालिफिकेशन को करना चाहते हैं, वो बाहर से ही आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर F1 M1 उन्होंने कैंसिल कर दिया, मींस ओपीटी कैंसिल कर दिया, तो क्या कोई F1 M1 वीजा पे आएगा? क्या कोई क्वालिफिकेशन लेना चाहेगा? क्योंकि वो क्वालिफिकेशन लेने के लिए भी यहाँ से लोन लेते हैं, और उस लोन को भरने के लिए नौकरी करते हैं और टैक्स भी पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ा ही रहा है। तो ये चीज एकदम मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी बात हुई है, पास होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस बिल को पास होने में डरने वाली F1 के लिए कोई भी बात नहीं है, M1 वीजा वालों के लिए कोई भी बात नहीं है फिलहाल अभी के लिए। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, साथ के साथ आप जॉब ढूंढिए। क्योंकि अगर आप जाएंगे ना वेबसाइट पे भी, तो भी आपको ऐसा कोई बिल पास हुआ नहीं दिखेगा। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि क्या ये चीजें बैन होने वाली है, ओपीटी खत्म होने वाला है, अमेरिका में आप नहीं आ सकोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो आज का अपडेट होप आप लोगों को पसंद आया। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक एग्जाम्पल छोटा सा देती हूँ। इस एग्जाम्पल से ही आप लोग समझ जाएंगे कि अभी थोड़े दिन पहले ऐसा सुनने में आया था कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे बॉर्न होता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर कोई अदर कंट्री से पेरेंट्स हैं तो। बट ऐसा हुआ क्या? बिल पास ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। ये चीजें भी उन्होंने रोक दी। और आप लोगों को पता होगा कि जो चाइना वाला जो टैरिफ अभी उन लोगों ने निकाला था, उससे हमारे इंडियंस के मन में इतना ज्यादा डर पैदा हो गया था कि अदर कंट्रीज के साथ भी वो टैरिफ लगाएंगे। बट क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ चाइना के साथ ही टैरिफ का कमिटमेंट किया, मींस बिल पास हुआ, बट अदर कंट्रीज सेफ हैं। तो हमारी इंडियंस जो है ना बहुत ज्यादा डर जाती हैं छोटी छोटी चीजों पे। इंडिया में भी ऐसी चीजें होती हैं कि कोई भी बिल पास करने का एक प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद ये चीजें होती हैं। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि जो F1 M1 वाले हैं वो सेफ हैं, इवन H1 वाले भी सेफ हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजें आती रहती हैं बट इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाई हैं। और होने के लिए भी बहुत गर्ड्स चाहिए अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी अदर कंट्रीज के लोगों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो वो कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इस बिल को पास होने के लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किलें आएंगी और शायद ये पास हो भी ना। तो आप लोग सेफ हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने काफी लोगों से बात की तभी आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मैं दे पा रही हूँ। बने रहिएगा, कल दोबारा एक व्लॉग लेके आऊंगी एक नए अपडेट के साथ। और यार एक छोटी सी चीज है, प्लीज आप लाइक तो कर दिया करो। इतने अच्छी तरीके से वीडियो में आपको चीजें समझाती हूँ कि आपको समझ आए, मोटिवेट कर रही हूँ। आपका मोटिवेशन भी तो मुझे मिलना चाहिए। आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अंत तक वीडियो को देखना। लेकिन एक चीज और आपसे बोलूंगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या ट्रम्प ऐसा करेगा या नहीं, और करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। तो कल दोबारा मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय।